Hello students, now we are doing question number 4th, 5th and 6th of exercise 1.2 class 10th mathematics chapter 1st real numbers. So here is the 4th question. The question says given that HCF of 306 and 657 is 9. That means HCF is given 9 of these two numbers 306 and 657 and we have to find the LCM of these two numbers 306, 306 and 657. Now in our introduction video of exercise 1.2 we have already discussed a formula regarding relationship between the two numbers of which you are finding LCM and HCF and between the LCM and HCF of those two numbers. So we are solving question number 4th. So we know a formula, we know a relationship that A into B. We can write A into B or we can write first number or second number. First number into second number. क्या रिलेशन था इनके बीच में? रिलेशन था इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ. जिन दो नंबर्स का आप एलसीएम या एचसीएफ निकाल रहे हैं वो उनका प्रोडक्ट इक्वल होता है उन दोनों नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के. ठीक है, तो ये था हमारा फॉर्मूला. ठीक है, तो यहाँ पर हमें सारे पैरामीटर्स गिवन है, एक ही चीज़ अननोन है दैट इज दिस एलसीएम. ठीक है, दोनों नंबर्स गिवन है, ए और बी फर्स्ट एंड सेकंड नंबर गिवन है, एचसीएफ गिवन है, उनका वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एलसीएम. तो ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 306, यहाँ पे पुट करेंगे 306 इंटू सेकेंड नंबर क्या है 657 है. इन दोनों नंबर का एलसीएम कितना आ रहा है नहीं पता, वी नीड टू फाइंड दिस एलसीएम. इनटू एचसीएफ, एचसीएफ कितना है इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन 9, सो विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एचसीएफ दैट इज 9. अब हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है. तो ठीक है, एलसीएम को इक्वल टू के एक साइड में रखेंगे एंड विल टेक दिस 9 ऑन अनदर साइड ऑफ इक्वल टू एज दिस 9 इज इन मल्टीप्लीकेशन विद एलसीएम. तो अगर ये इक्वल टू के दूसरी साइड अगर लेके आएंगे दैट विल कम इन डिवाइड, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में. सो क्या आएगा 306 इंटू 657, ये आ गया 9 डिवाइड में. ठीक है, अब कैंसिल आउट कर सकते हैं हम इसको. 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 0 एज इट इज आ गया और 3 2 जा 6, कितना आ गया 102. अब ये 102 भी 3 से डिवाइड होता है. 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12, तो कितना आ गया 34. एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम इज इक्वल टू 657 इंटू 34. ठीक है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 34 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 7 4 जा 28 कैरी 2, 22 कैरी 2, 26 इंटू 7 3 जा 21, 15 17 कैरी 1, 18 एंड 1 19, 8 3 3 2 एंड 2. तो ये क्या आ गया आपका एलसीएम. The LCM of 306 and 657 is 22338. तो ये हो गया इसका LCM. ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4th का सॉल्यूशन. काफ़ी इजी है, फॉर्मूला बेस्ड है, सारे पैरामीटर्स गिवन है, एक पैरामीटर गिवन नहीं है वो हमने इजीली फाइंड कर लिया. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5th. चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n और नॉट. तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि 6 की अगर आप टू द पावर n, 6 की आप कितनी पावर इंक्रीज करें, किस पावर के लिए, किसी भी पावर के लिए क्या आपको उसकी यूनिट डिजिट है, कोई भी जो यूनिट डिजिट है वो आपको 0 मिल सकती है. तो बेसिकली n के बारे में बताया 6 टू द पावर n. इस n की डेफिनेशन भी दिया वेयर n इज नेचुरल नंबर. ठीक है, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ n कैन बी 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, कुछ भी हो सकती है. तो ठीक है, लेकिन चलो इसके बारे में एक बात तो वैसे बता देते हैं. 6 की आप कितनी भी पावर कर लो, 6 टू द पावर 1 2 3 4 5, यू विल गेट यूनिट डिजिट एज 6 ओनली. आपको हमेशा यूनिट डिजिट 6 ही मिलेगी इस केस में. ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं क्या है रीजन, क्या लॉजिक है इसका. सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5th. तो यहाँ पर देखो इन्होंने क्या कहा है, कैन एंड विद डिजिट 0, मतलब लास्ट में यूनिट डिजिट है वो 0 मिल सकती है क्या. तो सबसे पहले देखते हैं कि 0 बनता कैसे है. बेसिकली ये जो 10 है अगर आप इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है 40 बन जाता है और यूनिट प्लेस आपको मिल गया 0. ठीक है,
अगर आपको लास्ट के जो 2 डिजिट है यूनिट डिजिट और 10th प्लेस डिजिट है वो अगर 0 चाहिए तो 6, अगर हमने कोई नंबर लिया, अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ 20 वाले नंबर दैट इज़ 100 से, तो उस केस में क्या होगा, यू विल गेट 600। यहाँ आपको लास्ट के 2 डिजिट 0 मिल जाती हैं, ठीक है। दैट मीन्स इनके पास कुछ है, यहाँ पर कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है 10 के और 100 के पास, देखते हैं क्या प्रॉपर्टी है। तो इफ़ विल ट्राई टू फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 10, तो आपको क्या मिलेगा, अगर आप फैक्टर करेंगे ऐसे 10 के तो क्या मिलेगा, ये 2 से डिवाइड होगा 5 टाइम्स जाएगा, 5 से डिवाइड होगा 1 टाइम्स जाएगा, 10 के फैक्टर्स मिल गए 2 × 5, तो क्या हो गया 2 × 5 10 के फैक्टर्स हो गए। देखते हैं आगे चलते हैं। तो 2 0 जब बनते हैं दैट मीन्स 100 जो बनता है 2 0 वाला नंबर, तो उसमें क्या हो गया 100 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो देखो आपको क्या मिलेगा, अगर आप 100 के फैक्टर्स निकालते हैं तो 2 से निकालोगे ये आ गया 50, 2 से करोगे यू विल गेट 25 एंड 5 कैन बी डिवाइडेड बाय 5, यू विल गेट अगेन 5, 5 × 5। तो आपको क्या मिला, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 100 आर 2 टाइम्स यू आर हैविंग 2 एंड 5 टाइम्स एंड 2 टाइम्स यू आर हैविंग 5, ठीक है। चलो 1000 के फाइंड करेंगे। अगर ऐसे ही आप 1000 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे यू विल कम टू नो कि इट इज हैविंग 2 × 2 × 2, तो 2 इज 3 टाइम्स एंड 5 इज ऑल्सो 3 टाइम्स। अब आपको कुछ पैटर्न समझ आने लगा होगा। अगर आप 10,000 के फैक्टर्स फाइंड करते हैं तो you'll get 4 times 2 in multiplication and 4 times you'll get 5, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पर देखो एक 0 बनाने के लिए दैट मीन्स 10 बनाने के लिए लास्ट की एक डिजिट 0 बनाने के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं 40 के अंदर जब लास्ट डिजिट 0 थी दैट मीन्स ये जो 40 बना हुआ है कैसे बनाओ 4 × 10 से, मतलब एक 0 बनाने के लिए यूनिट प्लेस में, या फिर 10 बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है पेयर ऑफ 2 एंड 5 इन मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो ऐसे ही 2 0 100 बनाने के लिए लास्ट के 2 डिजिट को 100 बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है अ पेयर ऑफ 2 टाइम्स 2 एंड 2 टाइम्स 5, ठीक है। तो देखो 2 0 यहाँ पर है तो 2 बार 2 आएगा 2 बार 5 आएगा। जब 1000 बनाना था ये नंबर क्या है जिसके अंदर लास्ट के 3 डिजिट 0 होती हैं, तो इसके अंदर देखो यहाँ पे 3 0 है तो 3 टाइम्स 2 आएगा 3 टाइम्स 5 आएगा। दैट मीन्स वी कैन कंक्लूड दैट कि इन ऑर्डर टू मेक द यूनिट डिजिट एज 0 वी नीड अ पेयर ऑफ 2 एंड 5 इन मल्टीप्लीकेशन। तो लास्ट की यूनिट डिजिट को 0 बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें रिक्वायर्ड होगा पेयर, एक जोड़ा रिक्वायर्ड होगा 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन के अंदर, ठीक है। तो अब मैं ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन पार्ट था, इसको अगर इरेज चलो रहने देते हैं, यहाँ नीचे लिखता हूँ। तो इसके जो बेसिकली जो इसका सॉल्यूशन है उसके अंदर ये सब थोड़ा समझाने के लिए था। इसके सॉल्यूशन में एग्जैक्टली हमें क्या लिखना है, इफ विल ट्राई टू फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6, हम 6 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 आर 2 × 3, ठीक है। तो 2 × 3 आ गया, और यहाँ पे बेसिकली 6 नहीं 6 टू द पावर n दिया है, तो ठीक है हम यहाँ पर 6 के पावर n, और ये कितने भी पावर यहाँ पर भी हो जाएगी, ठीक है। तो एक 6 के फैक्टर्स है 2 × 3 और पावर n थी, हमने भी पावर n लगा ली, ठीक है। तो अब इसके बाद हमने क्या देखा, हमने ऊपर ये नोटिस किया कि एक 0 बनाने के लिए यूनिट प्लेस पे 0 लेके आने के लिए एक पेयर रिस्पॉन्सिबल है 2 और 5 का, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स ये थे, बट वी नो टू मेक यूनिट डिजिट एज 0 as 0 the number must have a pair of 2 × 5 टू द पावर mn, जो भी है इस फॉर्म में हमें रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। 2 × 5 टू द पावर n की फॉर्म में रिक्वायर्ड है। सो अब देखो जब यहाँ पर इस फॉर्म में हमें 0 मिलेगा, जबकि यहाँ पर 2 है, 6 के अंदर 2 है, बट यहाँ पे पेयर रिक्वायर्ड है, 2 के साथ मल्टीप्लाई में 5 भी होना चाहिए था, बट इंस्टेड ऑफ 5 वी आर हैविंग 3 इन केस ऑफ 6, तो इसलिए यहाँ पर ये क्या है, सो द यूनिट डिजिट ऑफ 6 टू द पावर n कैन नेवर बी 0, इसलिए कभी 0 नहीं होगी। वैसे बता देता हूँ 6 की आप कितनी भी पावर करो, 6 टू द पावर 1
6 होता है, जो कि यूनिट डिजिट 6 है। 6 टू द पावर 2 36 होता है, यूनिट डिजिट 6 है। 6 टू द पावर 3 अगर आप फाइंड करेंगे विल गेट 216, वहाँ पर भी यूनिट डिजिट 6 है। तो आप 6 की कितनी भी पार कर लो वो हमेशा आपको यूनिट डिजिट 6 ही मिलती है, ठीक है। सो अब नाउ वी विल सोल्व द 6th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.2, जो अभी हम सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। Solving question number 6th, explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। हमें ये बताना है कि रीज़न देना है, स्पेसिफाई करना है कि ये नंबर और वो नंबर क्यों कंपोजिट नंबर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू know regarding what are these composite numbers. In the introduction part of exercise 1.2 we have already discussed what are composite numbers, what are prime numbers. So अगर किसी ने नहीं देखा है please visit the channel, you will get the video regarding introduction part of exercise 1.2. तो ओके, एक बार डिस्कस करते हैं कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर डिवाइडेड बाय एनी अदर नंबर एक्सेप्ट वन एंड इटसेल्फ। वो सारे नंबर जो एक के अलावा और खुद के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड हो जाए, किसी भी एक नंबर से डिवाइड हो गए तो क्या हो जाएंगे कंपोजिट नंबर्स। जो नंबर प्राइम नहीं है नेचुरल नंबर्स में से, जो नंबर प्राइम नहीं है वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं, क्योंकि उनके कोई फैक्टर होते हैं। आप इस तरह से बोल सकते हो ऑल दोज नंबर्स विच आर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर नोन एज कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। क्योंकि 2 फैक्टर हर नंबर के होते हैं, एक वो खुद और एक वन सब का फैक्टर है, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हमें रिक्वायर्ड होंगे। तो एक्सप्लेनेशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हाउ मेनी टर्म्स आर गिवन इन दिस फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है इसमें कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स आर देयर। फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, क्योंकि ये देखो ये तीनों नंबर मल्टीप्लाई में है तो टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। तो यहाँ पे इससे पहले ये फर्स्ट ही टर्म है, तो यहाँ पे 2 टर्म्स में आउट ऑफ दीज 2 टर्म्स यू कैन ऑब्जर्व दैट 13 is common in both the terms, so we can take it common so that it will become easier to calculate, to simplify this expression। तो 13 हमने क्या लिया, कॉमन लिया। If 13 is taken common, 11 into 7 is left in first term plus second term में क्या बच गया, यहाँ पे 13 था कॉमन ले लिया, 1 बच गया। It will be 13, 7 into 11 is 77 plus 1, ठीक है। 13 into 77 plus 1 is 78, ठीक है। अब देखो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें एक नंबर मिलेगा जो कि 78 और 13 से कुछ बड़ा सा नंबर होगा। तो उस बड़े से नंबर के अभी हमने क्या देखा कि कंपोजिट नंबर्स क्या नंबर होते हैं। देखो अभी मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आप 13 को और 78 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको ये एक बड़ा सा नंबर मिलता है, ठीक है, जो कि बड़ा सा क्या 1014, ये नंबर आपको मिल गया। अब इस नंबर के बेसिकली अगर कोई नंबर कंपोजिट नहीं है, ठीक है, अगर कोई नंबर कंपोजिट नहीं है तो मतलब वो प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर है मतलब वो किसी से डिवाइड नहीं होगा। इसके अगर आप फैक्टर करने लगोगे तो आपको ओनली 2 ही फैक्टर मिलेंगे, एक तो 1 होगा और एक ये नंबर खुद होगा 1014। अगर ऐसा होता तो ये नंबर हो जाता प्राइम नंबर, बट हमें पता है कि ये 1014 अगर आप इसके फैक्टर्स निकालोगे तो यहाँ पर देखो ये क्लियरली विजिबल है कि इसके कम से कम एक फैक्टर तो 13 दिया हुआ है, एक 78 भी दिया हुआ है, जबकि इसके 78 के अंदर और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, 78 के और भी टुकड़े किए जा सकते हैं, और भी फैक्टर्स निकाले जा सकते हैं। तो दैट मीन्स कम से कम हाँ 2 से ज़्यादा है, बट अगर एक भी एक्स्ट्रा है 1 और इस नंबर के खुद के अलावा कोई एक फैक्टर भी मिल गया तो क्या नंबर बन जाता है, कंपोजिट नंबर मिल जाता है। तो यहाँ पर देखो ये नंबर 13 into 78 करके लिखा जा सकता है। तो इस नंबर के कितने हो गए, एक से खुद के और 1 के अलावा इसके अलावा और भी फैक्टर्स है, दैट इज 13 एंड 78, तो ये क्या बन गया कंपोजिट नंबर। तो हम ये स्टेटमेंट लिख देंगे, एज द गिवन नंबर इज हैविंग factors other than 1 and itself, that is 13 into 78, so it is a here is the 7th question. The question is, there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive 1 round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet at the same starting point? So
what is given in the question? Basically a circular ground is there and two peoples are there, one is Sonia and second one is Ravi. So Sonia and Ravi, they both are standing at a same starting point. ये दोनों सेम स्टार्टिंग पॉइंट पर एक ही जगह पर खड़े हुए हैं, ठीक है। ये है सोनिया और ये है रवि। अब इन दोनों को क्या करना है, ये इस ग्राउंड के, सर्कुलर ग्राउंड के चारों तरफ ये चक्कर लगाएंगे, ठीक है, ड्राइव करेंगे। तो जब ये ड्राइव करेंगे इसके चारों तरफ, तो इनका टाइम भी गिवन है। दोनों सेम टाइम पर स्टार्ट करते हैं अपना जो ये सर्कुलर पाथ के अंदर जो ट्रैवल करना है, ये एक सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं, सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो रवि कितना टाइम लेता है, रवि नीड्स 12 मिनट्स। तो रवि लेते हैं 12 मिनट्स इन ऑर्डर टू कंप्लीट वन कंप्लीट राउंड, वेयर सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू कंप्लीट वन कंप्लीट राउंड, टू कंप्लीट वन राउंड। इनको चाहिए 18 मिनट्स, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमने एक लास्ट एक्सरसाइज में किया था, जिसके अंदर मैंने डिटेल में बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चंस में वी नीड टू फाइंड एलसीएम और एचसीएफ। तो कब एलसीएम फाइंड करना है, कब एचसीएफ फाइंड करना है, उस वीडियो में हमने डिस्क्रिप्शन डिटेल में पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम इसको भी एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पर भी जो रिक्वायर्ड है वो सब चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। बट यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, स्टार्ट अगर ये रोटेट करना स्टार्ट करते हैं, ये इसके सर्कुलर फील्ड के चारों तरफ चक्कर लगाना स्टार्ट करते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे इधर देखते हैं। तो जब स्टार्टिंग में इन्होंने रनिंग करनी, जब इन्होंने सर्कुलर ग्राउंड के चारों तरफ चक्कर लगाना स्टार्ट किया, तो रवि को 12 मिनट्स रिक्वायर्ड है। तो जैसे ही इन्होंने स्टार्ट किया तो 12 मिनट बाद, सपोज आप टाइम भी ले सकते हैं कि इन्होंने सुबह 7 बजे यहाँ पे ये 7 बजे इन्होंने राउंड लगाना स्टार्ट किया, तो 7 बज के 12 मिनट पर रवि वापस से कंप्लीट राउंड करके यहाँ पर रवि पहुँच गया है, ठीक है। रवि यहाँ वापस पहुँच गया है 7 बज के 12 मिनट पे, क्योंकि रवि को 12 मिनट्स लगते थे, वेरेज जो सोनिया थी, सोनिया को कितने 18 मिनट्स लगती हैं। तो अभी सोनिया को 18 मिनट्स लगे हैं, बट 18 मिनट्स चाहिए कंप्लीट राउंड करने के लिए, तो सोनिया यहाँ कहीं पीछे होगी। तो 7 बज के 12 मिनट पे ये पोजीशन होगी सोनिया की। हमें क्या फाइंड करना है कि जब इन्होंने किया तो वापस ये एक साथ इसी स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, वापस इसी स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे। तो 7 बज के 12 मिनट पे तो ये नहीं मिलेंगे, क्योंकि 7 बज के 12 मिनट पे रवि यहाँ पर पहुँच गया है, बट सोनिया कहीं पीछे है। अभी आगे चलते 18 मिनट बाद क्या होगा देखते हैं। 18 मिनट बाद कुछ ऐसा होगा कि 7:18 के ऊपर क्या होगा, यहाँ पर सोनिया पहुँच जाएंगी, क्योंकि सोनिया को कितना टाइम रिक्वायर्ड है, कितना टाइम चाहिए कंप्लीट राउंड के लिए, सोनिया नीड्स 18 मिनट्स। तो 18 मिनट बाद यहाँ पर सोनिया पहुँच जाएगी। बट उस टाइम रवि कहाँ पर होगा, रवि को 12 मिनट्स रिक्वायर्ड थी एक कंप्लीट राउंड के लिए, मतलब रवि फिर आगे दौड़ना स्टार्ट कर दिया, तो रवि यहाँ कहीं आगे वापस पहुँच गया होगा। एक राउंड कंप्लीट करने के बाद वापस रवि यहाँ कहीं आगे पहुँच गया होगा, मतलब ये 7 बज के 18 मिनट पर भी नहीं मिलेंगे एक साथ। तो अभी आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे हमने उस लास्ट इस टाइप का जो क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.1 का, उसके अंदर डिस्कस किया था कि या तो एलसीएम लेना है या एचसीएफ लेना है। तो एलसीएम के अंदर क्या होता था, एलसीएम के अंदर जो आपका आंसर आता है वो जो दो नंबर्स आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, ठीक है। तो जब भी कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो आप खुद सोचो कि यहाँ पे 12 मिनट पे हमें दो वैल्यूज गिवन है, एक 12 एक 18। तो एचसीएफ कब निकालते हैं, जब 12, जब हमारा थोड़ा लॉजिकली सोचेंगे, जब हमें 12 मिनट या फिर 12 से, जो इन दोनों में से छोटा नंबर है दैट इज 12, तो या तो 12 मिनट में वो काम हो जाए या फिर 12 से कम टाइम लगे, तो उस केस में हम एचसीएफ लेते हैं। बट यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर जो ना 12 मिनट में मिले ना 18 में मिले, दैट मीन्स 18 से भी कुछ ज़्यादा मिनट्स लगेंगे इनको वापस एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने में। तो जब भी ऐसा बड़ा नंबर आता है जिसके अंदर हमारा आंसर हम लॉजिकली सोच के आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कुछ बड़ा नंबर आएगी, हमारी जो फाइनल आंसर वो बड़ा नंबर आएगा, तो उस केस में हमें क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि रेड लाइट के ऊपर एक साथ सारी लाइटें, कोई 3 लाइटें अलग अलग है, अलग अलग रेड लाइट्स के ऊपर जो ट्रैफिक लाइट्स होती है वहाँ पर, तो वो एक साथ 7 बजे वो रेड हुई है, तो एक 12 सेकंड के लिए होती है, एक 20 सेकंड्स के लिए होती है, एक 45 सेकंड्स के लिए होती है। तो उसके बाद वो कब वापस ग्रीन होंगी,
या फिर कब वापस रेड होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आता है, उस टाइम पे भी हमें एलसीएम ही फाइंड करना होता है। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन है जिनके अंदर हमें एलसीएम फाइंड करना है, और लॉजिकली भी सोच सकते हैं क्योंकि हमें पता है इन दोनों में से ना 12 मिनट में मिलेंगे ना 18 पे मिल पा रहे हैं। 18 पे मिल पाते तो भी हम एलसीएम फाइंड कर पाते, लेकिन लॉजिकली सोच के पता चल रहा है ये कहीं 18 से भी ज़्यादा टाइम बाद मिलेंगे, तो उस केस में हमेशा एलसीएम निकालना होता है। तो कैसे निकालेंगे, क्या हमें फाइंड करना है, हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट, दे विल मीट अगेन एट सेम स्टार्टिंग पॉइंट इज गिवन बाय, ये कैसे फाइंड करेंगे, कैसे पता चलेगा, विल फाइंड द एलसीएम ऑफ, कैसे पता चलेगा, एलसीएम ऑफ, इस ब्रैकेट को ऑफ ही रीड किया जाता है, ऑफ लिखना नहीं है, तो एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, आप इनका एलसीएम फाइंड कर लो, आपको पता चल जाएगा कितनी देर बाद मिलेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, हमने इस एक्सरसाइज में पढ़ा है कि 12 के फैक्टर्स निकालेंगे। 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। सिमिलरली 18 के फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। एलसीएम में क्या करते हैं, हम कॉमन फैक्टर्स भी लेते हैं और नॉन कॉमन फैक्टर्स भी लेते हैं, बट कॉमन फैक्टर्स एक ही बार आए। यहाँ पे ये क्या है, 2 है, तो एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, ये जो 2 था कॉमन फैक्टर ये आ गया, ये 3 था कॉमन फैक्टर ये 3 आ गया, ठीक है। तो जो कॉमन है वो एक बार आएंगे और जो नॉन कॉमन है वो भी आएंगे, दैट मीन्स ये 3 और 2 भी आएगा, इंटू 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 इंटू 6 36, सो 36 मिनट्स। So the Ravi and Sonia will meet again after 36 minutes at the same point from where they have started. कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछ सकते हैं, विल डेफिनेटली गोइंग टू गिव द आंसर टू योर ईच एंड एवरी डाउट्स। थैंक यू।